Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ रहेगा। वो पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कुछ गाइडेंस हो सकता है, एडवाइसेस हो सकता है। कुछ अगर मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर दूंगी। लास्ट में हम गाइडेंस कार्ड को भी देखेंगे। तो ये जो रीडिंग होगा ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बट दिस इज़ द जनरल प्रेडिक्शन। सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आज हमने यूज़ किया है येलो कैंडल को। येलो स्टैंड्स फॉर द ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, वार्मथ। तो डेफिनेटली हम उसी से शुरुआत करेंगे। लेट मी लाइट द कैंडल। कैंडल को मैं लाइट कर देती हूँ। आप तब तक पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखें, लास्ट तक देखें, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आए। एंड थैंक यू फॉर द विशेस। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अगले 7 दिनों तक उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है। देखो, यहाँ पे कोई है ऐसा जिनका नाम का शुरुआत आर से होता है। ऐसे सब लोगों के लिए है रीडिंग, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सब लोगों के लिए है ना। हाँ है ना, सब लोगों के लिए। अगर कोई लेटर प्रोमिनेंट होता है तो मैं बता देती हूँ। तो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से देखो, सो दिस इज़ लाइक अ कप और एन अवार्ड और समथिंग लाइक दैट। मुझे जिस तरह से दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपको अवार्ड ही मिले। अवार्ड में इसका मतलब है आपने जो शिद्दत से काम किया है, ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे वो आपके जॉब हो, चाहे एक रिलेशनशिप हो, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर वो रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ वक्त पहले ऐसा हुआ था कि आप जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए थे उसी ने आपके पीठ पीछे धोखा दिया, और जब ज़रूरत पड़ा उसने अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो स्वार्थ है, उसको समेट लिया और चला गया या चली गई। बट कहीं ना कहीं पे आपको अकेला छोड़ दिया उसने, ठीक है। लेकिन कुछ ही समय के बाद आपके पास ऐसे न्यूज़, ऐसा कुछ होने वाला है बाय कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा कुछ हासिल होने वाला है, गेन्स आप बोल सकते हो, कि वो अभी लोगों के साथ डिस्कस करेगा या करेगी कि देखो अभी इसके पास तो बहुत कुछ है, अभी इसके पास तो बहुत सारे ढेर सारे सब कुछ है, इसके पास अबंडेंस है। तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान फिर से जेलसी स्टार्ट करेगा आपके साथ। तो इस तरह का लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस आई कैन सी, यहाँ पे कोई फेमिनिन, ठीक है, हो सकता है कि आपके मॉम, आपकी दादी, आपकी नानी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। कोई भी फीमेल फिगर हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आपके घर में या आपके फ्रेंड के साथ या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसने वो जो रिज़ल्ट निकला, हो सकता है आपके घर में हो या आपके रिलेटिव के साथ हो, ऐसा हुआ था प्रीवियसली कि उसने इन्वेस्ट तो कर दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन रिटर्न्स उसको फ्रॉड ही मिला, ठीक है। और आप अभी बहुत ज़्यादा संभाल के चल रहे हो, स्टेप वाइज आप चल रहे हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और आगे जाके भी आप कुछ ऐसा कुछ, अगर इस तरह का कोई टेम्पटेशन या एग्रीमेंट आए तो आप थोड़ा सा ध्यान से संभाल के चलिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी लेना है। मे बी आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए,
या हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल आपके पास आया है, ठीक है। इस तरह से कुछ अगर रिलेशनशिप्स में भी हो, सो यू शुड वेरीफाई बिफोर एंटरिंग इनटू फाइनल रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि 2 दिया, लेकिन एक उसका जो मतलब होता है 2 दिया के बीच में जो एक फ्लेम जलता है वो दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है ना, कुछ ऐसा आपके सामने काम आएगा जो ग्रुप वाइज शेयरिंग करोगे आप, मतलब ग्रुप में कुछ काम करना, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है 3 दिया इनफैक्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है द रोल ऑफ 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कई ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि जो काम बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था, मतलब आप महसूस कर रहे थे अरे बहुत दिन हो गया भाई, इतना डिले, इतना फंस गया है ये काम, ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। या आप प्लानिंग कर रहे थे कुछ जगह पे जाने का, लेकिन हो ही नहीं रहा था, प्लान शायद पोस्टपोन हो रहे थे या कैंसिल हो रहा था। तो उस तरह से अभी आप देखोगे कि फास्ट रिकवरी हो रहा है। किसी का अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखोगे अगले 7 दिनों में, कभी भी देखो ये रीडिंग तभी भी वैलिड होगा। तो नेक्स्ट 7 डेज जिस दिन से भी आप देखो, आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्टैचूज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूर्ति, बहुत ज़्यादा आइडल्स यहाँ पे नज़र में आ रहा है। आइदर तो आप कोई मार्केट में विज़िट करने वाले हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडल्स, पेंटिंग, स्कल्पचर इस तरह का, या म्यूज़ियम या कोई जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे बहुत ढेर सारे आप आइडल्स देखोगे, ठीक है। उस तरह से आपका यहाँ पे राशि हो सकता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि हो सकता है किसी किसी का। यहाँ पे कर्क राशि भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपने कोई प्लान किया है गोल्स के लिए। यहाँ पे देखो एक हॉर्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो वेरी फास्ट, वेरी स्विफ्ट हॉर्स मतलब क्या, उसका स्पीड देखने लायक होता है, राइट। सो डेफिनेटली विद द स्पीड इट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो फास्ट रिकवरी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, आपके कर्म के जो रिवार्ड्स है वो डेफिनेटली मिलेंगे। 7 दिन में अचानक कोई सरप्राइज़ आपके घर में आ सकता है, कोई अचानक से आपके घर में रिलेटिव आ गए और उसके साथ आपने बहुत कुछ शेयर कर लिया। बहुत दिन से वो रिलेटिव आपके घर में आए ही नहीं थे, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या कोई बहुत ही करीब कोई हो सकता है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, दिल हल्का होने का, ठीक है। हमेशा ही हम क्या करते हैं, अपने कामों में उलझे रहते हैं, तो हमें किसी के साथ बातचीत करने का कम ही मौका मिलता है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इंटरैक्शंस, ठीक है। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट चल रहे थे या असाइनमेंट्स या स्टडीज़ रिलेटेड कुछ था, प्रोजेक्ट्स था, या कोई इस तरह का वीडियो आप क्रिएट करते हो या कुछ सिखाते हो लोगों को, ट्रेनर हो, तो आपके काम जो है ना 7 दिन में बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप वन एट ए टाइम यू विल अचीव समथिंग वन एट, लेकिन अगर रिजल्ट्स, अगर आपने बहुत अच्छा से प्रिपरेशन लिया था, अगर रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दैट विल बी पॉजिटिव, अगर आपने मेहनत किया है तो, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर वास काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपके आसपास हो सकता है कोई फ्लावर वास हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, या हो सकता है कि कोई फ्लावर वास आप खरीद रहे हो किसी को गिफ्ट देने के लिए, पता नहीं। यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे नक्षत्र हो सकता है अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। कुछ लोगों के हो सकता है मृगशिरा नक्षत्र, कुछ लोगों का हो सकता है यस शतभिषा नक्षत्र हो सकता है, जो भी है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो, लेकिन कुछ आप ज़्यादा ही लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसका फ़ायदा लोग ले लेते हैं। इससे आपको थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करके चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन हो तो आप सीरियसली उनके साथ बात करते हो, लेकिन लाइटली, आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड, इतना दिन उन्होंने ले लिया आपको। आपके अंदर है पावर, है पोटेंशियल है डेवलप करने का, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेते हैं क्योंकि उनका फितरत ऐसा है, ठीक है। आपको पता है कि आपके नेचर किस तरह से है, एंड डेफिनेटली यू शुड वर्क ऑन दैट, ठीक है।
अगर कम्युनिकेशन आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो मे बी इट विल टर्न आउट फॉर द बेटर। अगर हो सकता है कि प्रीवियस कंपनी से आपके पास कॉल आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 आवर्स, मे बी विद इन 8 डेज, ठीक है, 8 वीक्स भी हो सकता है कि वो फाइनलाइज हो जाए, ठीक है। अगर आप पर्सनल बोल रहे हो तो किसी का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पता नहीं हेलीकॉप्टर क्यों दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर इस तरह से होता है कि हम जनरली राइड्स पे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिनेरी नीचे दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं पे एक्सप्लोर करना हो सकता है, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हो। जनरली मानसून सीजन में लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी प्लान करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मानसून इज सच अ क्लाइमेट कि लोग एंजॉय भी करते हैं, ठीक है, आने वाले समय में, मतलब जब भी देखो, हो सकता है कि मानसून सीजन आप प्लान कर रहे हो, मतलब बारिश के समय। वाओ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दिया ना, कुछ स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो खिल रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक बटरफ्लाई बना या मॉथ बना, MOTH मॉथ, ऊपर से विंग्स भी है, सो यू आर गोना फ्लाई। आपने जो ठान बना के रखा है कि मैं इसको हासिल करके रहूँगा, इसको मैं हासिल करके रहूँगी, यू आर वेरी डिटरमाइंड, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाओगे, जो आप नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक चिड़िया भी आया है जो बैठी हुई है। सो अ मैसेज, अ कॉल इज स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड, ओके। सावधानी जो मैंने आपको बताया है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है तो वो किस वजह से बात कर रहा है, इतना स्वीट वर्ड्स वो क्यों बोल रहे हैं, उसका जानकारी आपको हासिल करना है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे कोई पाइशिस हो सकता है स्ट्रांगली। यहाँ पे पूर्णिमा के दिन किसी का जन्म हुआ था, या कोई जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो कोई एक बहुत बड़ा रिलीजियस ओकेशन था उस दिन, मतलब कोई धर्म, आपके मज़हब के कोई रिलीजियस ओकेशन या कोई भी रिलीजियस ओकेशन उस दिन था, ओके। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्टेप्स दिखाई दे रहा है, यस, स्टेप्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कदम डेफिनेटली आपके बढ़ने वाले, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली, यू कैन से दैट, आपके जो ड्रीम्स है वो डेफिनेटली आप उसको आगे लेके जा रहे हो। बार बार इन्फिनिटी सिंबल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर है वो इनफाइनाइट पावर, ठीक है, वो असीम जो शक्ति है वो आपके अंदर है, सिर्फ आपको सिर्फ अपने अंदर पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ आपके पास आइडियाज़ आ सकते हैं जिससे आप कोई न्यू स्टार्टअप करो, ओके। वाओ, यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा बलून्स, एंड आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ 10 ओवर हियर, 3 ओवर हियर, 10 ओवर हियर। आई डोंट नो वाई यहाँ पे एक सनफ्लावर भी बनता हुआ दिखाई दिया। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ना, आप जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपने आप को या कोई रिलेशनशिप को, ये कभी भी सही नहीं होगा, ये डिले हो रहा है, इसका मतलब होगा ही नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोशनी का किरण आपकी ज़िंदगी को ज़रूर छू जाएगी, ओके, एंड इट विल बी फॉर द बेटर, ठीक है। तो अगले 7 दिनों में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आ सकती है, ओके। यहाँ पे देखो एक मैजिशियन जैसा आया है, यहाँ पे मैजिशियन का हैट आया है, तो यहाँ पे जेमिनाई हो सकता है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है ना, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको प्लीज़ 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 सही से मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर भूल गए। अगर आप कोई एफर्मेशंस कर रहे हो तो प्लीज़ डू दैट एंड इट विल डेफिनेटली, वाओ, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, कोई लेडी यहाँ पे गोद में बच्चे लेके हुए मतलब खिल रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गुड न्यूज़ ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दिस, या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ हेल्दी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली के साथ। वाओ, नाइस। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों तक क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, ओके। नॉट द राइट टाइम, अगर आप कुछ हड़बड़ी कर रहे हो तभी भी वो सही समय नहीं आया है।
ट्रस्ट करो डिवाइन पावर के ऊपर गाइस, प्लीज़ डू ट्रस्ट द यूनिवर्स, डेफिनेटली यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी डन, पर अभी का समय सही नहीं है, नॉट द राइट टाइम, नो, ठीक है। नकारात्मक ना सोचे, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दे, माफ़ करे लोगों को, उनके एक्शंस अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। एंड रिमेन पॉजिटिव, मैंने आपको बताया नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोचना है आपको, सबका भलाई के लिए सोचना है, किसी को ना ब्लेम करना है ना एक्यूज़ करना है, ठीक है। और यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू करना है कि हमारे पास जितना है वो सफिशिएंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप गिनती करते रहो कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास मम्मी पापा है, मेरे पास भाई बहन है, मेरे पास अच्छा सा एक घर है, ठीक है, एक व्हीकल है, जो भी आपके पास है उसको अगर आप गिनती करो ब्लेसिंग्स, तो वो 5 टाइम्स इट विल बी लार्जर, ठीक है। यस, देखो ट्विन फ्लेम, इफ एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और अगर आपके इनर चक्रस बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपकी खुशी जो है ना, कुछ लोगों के लिए एबंडेंस मतलब बहुत करोड़ करोड़ रुपए होता है, कुछ लोगों के लिए एबंडेंस मतलब शांति भी होती है, राइट। तो आपको डिसाइड करना है किस में आप सुखी रह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू liked it and learned it, and please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.